तो मैंने अपने चैनल पे काफी सारे मांगास की अनबॉक्सिंग की है, लाइक जुजुत्सु काइसन, काइजू नंबर 8, देन और माय फेवरेट शेंसो मैन। बट इन सब में एक चीज कॉमन है कि ये सारी मांगास शोनेन है। और मैंने सोचा कि अब इनसे भी कुछ ऊपर का मंगाते हैं अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए। ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से दिवाली का बोनस होगा। तो आज मैं एक ऐसी मांगास को अनबॉक्स करने वाला हूं जो कि कंसीडर्ड की जाती है एज अ ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम। और जैसा तुम सोच रहे हो, ये ना तो जुजुत्सु काइसन होने वाली है, ना ब्लीच, ना वन पीस और ना ही नारुतो। वो सब शोनेन के अंदर आती है। मैं आज एक शेनिन मांगा को अनबॉक्स करने वाला हूँ। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ये सेनिन मांगास क्या होती हैं, उनके बता दूं कि शोनेन सेनिन काफी सारे टाइप की मांगास होती हैं। शोनेन थोड़ी लोअर ऑडियंस के लिए, टीन के लिए बनाई जाती है, 18 या उनसे थोड़े कम उम्र वालों के लिए। बट शेनिन सेनिन पूरी मेच्योर ऑडियंस यानी कि अडल्ट्स को टारगेट करती है। सेनिन मांगास में हर चीज काफी एक्सट्रीम लेवल पे दिखाई जाती है, चाहे वो वायलेंस हो या फिर अडल्ट सीन 18+, यू नो व्हाट आई मीन, तुम समझ जाओगे। तो काफी सारी चीजें काफी ज्यादा एक्सेलरेट करके दिखाई जाती है, काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती है, चाहे वो वायलेंस हो चाहे। और जैसे शोनेन में बिग 3 होते हैं, नारुतो, वन पीस और ब्लीच, वैसे ही सेनिन में भी बिग 3 होते हैं। और इन तीनों में से तुमने किसी एक का नाम तो जरूर सुना होगा, अगर तुम कम्युनिटी में थोड़ी भी एक्टिव हो तो मैं उनका नाम लेता हूँ। विनलैंड सागा, जिसका एनीमे तुम सब में से ज्यादातर लोगों ने देखा ही होगा, और नहीं देखा तुम बहुत अच्छा मास्टरपीस मिस कर रहे हो। तो अभी जाके देखो, अडल्ट हो तो तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। और दूसरा वेगाबॉन्ड, जिसके ऑथर ने उसे ड्रॉप कर दिया। आई डोंट नो व्हाई, उनको थोड़ी हेल्थ इश्यूज हो गई थी और तब से लेकर आज तक के कंटिन्यू नहीं, बट स्टिल इट इज अ मास्टरपीस। और इसका आर्टवर्क लाजवाब भाई, कुछ लाजवाब आर्टवर्क। और अब वो मांगा आती है जिसको कंसीडर्ड किया जाता है एज द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम एंड एट द सेम टाइम एट द डार्केस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम। जी हाँ, कुछ लोगों ने गेस कर लिया होगा, बट जिन्होंने नहीं किया, मैं बात कर रहा हूं बजर्क की। तो अब बात करते हैं ये बजर्क है क्या। तो बजर्क एक ट्रॉमा है, एक ट्रॉमा जो जिस लेवल का ट्रॉमा इसने मुझे और जिसने इसको पढ़ा उसको दिया है ना, वो अनमेजरेबल है यार। ये इतनी डार्क है, तुम उसको झेल नहीं पाओगे। यकीन नहीं होता ना, इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ना, तुम्हें यकीन हो जाएगा। इसका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पैनल देख के तुम बोलोगे व्हाट द फक। जी हाँ। तो अब बात करते हैं बजर्क के वर्ल्ड के बारे में कि बजर्क है किस बारे में। तो बजर्क इज सिंपली अ जर्नी ऑफ अ मैन, जो कि एक ऐसे आदमी की स्टोरी को कवर करता है जिसने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ सफर किया है। और सफर का मतलब है सिर्फ और सिर्फ सफर किया है। तुम जब इसकी कहानी सुनोगे तो तुम्हें अंदर से गुस्सा आएगा, रोना आएगा और काफी सारा मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा दुख तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं द ग्रेटेस्ट प्रोटैगनिस्ट की, गट्स। एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट जिसको मरना चलेगा, रुकना नहीं। ये जब से पैदा हुआ है तब से बस लड़ ही रहा है, रुका नहीं है। सच में अगर तुम 18+ हो तो मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम एक बार इस मांगा को पढ़ो, एक ट्राई दो। और अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तो बोकुआ हर्षित को तो जानते ही होगे,
उन्होंने इस मांगा को पूरी एक्सप्लेन कर रखा है लेटेस्ट चैप्टर तक। जाओ और उनके एक्सप्लेनेशन देखो, यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन रुको, मेरी अनबॉक्सिंग देख के जाना। बढ़िया ऑडियंस। तो बजर्क है मिडाइवल पीरियड में, जैसे यूरोप था उस टाइम पे वुमेन को एज अ स्लेव ट्रीट करना, काफी सारा वायलेंस, पॉलिटिक्स और आर्किटेक्ट्स और वॉर्स को देख के तुम समझ जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये मिडाइवल यूरोप पे बहुत ज्यादा बेस्ड है, क्योंकि इसकी स्टोरी कुछ वैसी जगह पे टेक प्लेस करती है। और इसमें तुम थोड़ा सा डीमंस का मिर्च मसाला लगा दो, तब बनता है बजर्क, जिसका हर एक कैरेक्टर सफर कर रहा है। और सफर कर रहा है का मतलब लिटरली सफर कर रहा है हर एक कैरेक्टर। इस मांगा में कोई भी खुश नहीं है भाई, सब सफर कर रहे हैं, सबकी अपनी लड़ाई है, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा सहा है वो है गट्स। गट्स को लिखा था केंटारो, मतलब बजर्क को लिखा था केंटारो म्यूरा ने, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब इस दुनिया में नहीं है। सैडली 2021 6 मई को उनकी डेथ हो गई ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस, आई डोंट नो एग्जैक्ट व्हाई। बट उन्होंने मरने से पहले दुनिया को एक ऐसी मास्टरपीस इंट्रोड्यूस किया जो कि अभी भी द गोट कंसिडर की जाती है, द गोट। अब इतनी हाइप काफी होगी इस मांगा को अनबॉक्स करने के लिए, और बाहर से शोर आ रहा है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं तुम्हें, क्या करूं, झेलना पड़ता है, कंटेंट क्रिएटर हूं ना। तो इतनी सिंपैथी काफी होगी, अब चलते हैं सीधे अनबॉक्सिंग की तरफ। सेटिस्फैक्शन ऑन पीक भाई, जो नई मांगा को अनबॉक्स करने में जो मजा आता है ना, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। हाँ, तो ये मेरे पास कल ही गई थी, बट मेरे पास इक्विपमेंट नहीं थे, इसलिए मैं इसको अनबॉक्स नहीं कर पाया। इसको रख के सो गया। और भाई जो तड़प, जो रात भर मैंने जो इसकी तड़प झेली है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरे पास कैची नहीं है, इसलिए मैं सस्ती अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, मैं गरीब हूँ। ओपन हो गई। खाली है, बबल रैप के अंदर आया था, देख रहे हो, पूरी सेफ्टी है। ये मैंने नहीं चढ़ाया, ये कंपनी की तरफ से आया है, प्योर फ्रेश है, मैंने इसको खोला भी नहीं। अब खोलते हैं। 3, 2, 1 गो। सॉरी, जस्ट, ये है गट्स, जस्ट लुक, प्योर ऑर्गेजम। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, एक्साइटमेंट हो जाता है कभी कभी। बट भाई देखो तुम इसे, ये वॉल्यूम 1 नहीं, क्योंकि अगर वॉल्यूम 1 मंगा लेता तो